मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शुरू होने वाला है वह अचानक ही होगा। इसलिए तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनना और समझना, क्योंकि जो अचानक होने वाला है उसमें मैं स्वयं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो करना है तुम्हें करना है, इसलिए तुमको जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लो और अभी से प्रारंभ कर दो। अचानक होने वाली मुसीबतें कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं चलती हैं कि कब तुम्हारे ऊपर आ जाती हैं। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, वह भी तुम्हारे जीवन में अचानक ही होता है। कई बार तुमने खुद देखा होगा, काफी दिनों से पाने की कोशिश कर रहे थे मेरे बच्चे, वह शीघ्र ही तुम्हें बिना सोचे समझे मिल जाती है, और वह भी ऐसे समय पर जब तुम्हारी उम्मीद टूट चुकी होती है, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस नौकरी को पा नहीं सकोगे। तब इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में कुछ अचानक होने वाला है। तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह मैं तुम्हें इस प्रकार पहले ही बता देती हूँ, जिससे कि तुम थोड़ा सावधान रहो और तुम आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच जाओ। तुम्हारा जीवन साथी काफी समय से तुम्हारे लिए उन्नति तरक्की मांग रहा है, पर शायद तुम्हें उसका ज्ञात नहीं है। लेकिन वह जिसकी पूजा करता है, अर्थात तुम्हारी पत्नी किस देव की पूजा करती हैं, एकदम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुकी हैं, क्योंकि तुम उनके नियमों को निभाते हो और तुम्हारी पत्नी की पूजा से तुम्हें कैसे वहां पर ले जाना चाहते हैं, जहां पर तुम्हें अभी अभी बताया गया है कि तुम इस कार्य को प्रारंभ करो। तुम्हारे समक्ष एक नया कार्य प्रारंभ हुआ है। तुम्हारे हाथों से उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि मेरे बच्चे उसी कार्य से तुम अपने जीवन को बदल पाओगे, और यह अचानक ही हुआ है। एक साथ ही कभी पिछले किए गए कर्मों के पुण्य तुम्हारे एकत्र हो चुके हैं, और अब देने के लिए तुम्हारे उन्हीं पिता ने तुम्हें एक मार्ग बनाया है, क्योंकि वह तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते, और यह अचानक हुआ कार्य भी तुम भूल से अनदेखा कर दोगे या चलोगे नहीं, तो तुम्हारा आया हुआ हाथ से मौका भी निकल जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखो, तुम्हारा जीवन का एक नया मोड़ आने वाला है। जीवन एक नई दिशा में मुड़ने से पहले तुमको यह कार्य करना होगा कि तुम्हारे जो इष्ट देव हैं, जो तुम्हारे किसी भी कार्य को पूर्ण करते हैं, उनको
धन्यवाद देते हुए 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर उनका आभार मानो। कि इस बात का ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारा जो कार्य शुरू हो रहा है वह पूरा होने से पहले ही तुम्हें ये समझ लेना है, जिन्होंने तुम्हारी मुराद पूरी की है उनको धन्यवाद देना जरूरी है, हो सके, क्योंकि जब भी तुम किसी के ऊपर थोड़ा एहसान करते हो तो तुम्हारा इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि धन्यवाद कहने से सामने वाले को खुशी मिलती है, चाहे वह ईश्वर हो या फिर कोई इंसान। हृदय की खुशी बहुत जरूरी है। कभी कभी आप जीवन में जाने का रास्ता दिखाई देता है तो उस पर तुम विश्वास नहीं कर पाते कि सच्चाई है कि आपका रास्ता मंजिल तक पहुंचाएगा। आपके कदम रह जाते हैं और आप उस बात को स्वीकार नहीं करते और ना ही उसको अपनाते हैं, क्योंकि इस बात का विशेष ध्यान रखना मेरे बच्चे की तुम्हें उस मार्ग को अपनाना भी है और उस रास्ते पर चलना भी है, क्योंकि ज़्यादा सोच विचार करोगे तो तुम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जिसकी तुम आशा रखते हो। मैंने जो समझाया है उसे ध्यान नहीं, अज्ञानतावश तुम बहुत कुछ खो दोगे। हो सकता है कि तुम अपनी मंजिल ही प्राप्त करते करते रह जाओ। इसलिए गलती से भूल मत करना। बात को हमेशा याद रखना। जीवन के हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे।